मुजफ्फरपुर नगर के जानसठ तहसील से बड़ी खबर सामने आई है। एसडीएम जयेंद्र सिंह जिन पर अब कार्रवाई हो चुकी है। जी हां, योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? कौन है ये एसडीएम जयेंद्र सिंह जिनके खिलाफ इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा हुआ है? कहानी शुरू होती है साल 1962 से। उस वक्त बनी थी डेराल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। करीब 750 बीघा जमीन इस सोसाइटी के नाम पर दर्ज है। समस्या ये है कि सोसाइटी के दो बड़े परिवार गुलशन और हरबंश के वारिस इस जमीन के हक को लेकर लड़ रहे थे। मामला सालों से एसडीएम कोर्ट में लटका पड़ा था, लेकिन इसी जुलाई 2025 में अचानक एसडीएम जैनेंद्र सिंह ने इस एक पक्षीय आदेश दे दिया, यानी पूरी जमीन का मालिकाना हक सिर्फ एक पक्ष को सौंप दिया गया। अब गांव वालों का आरोप है ये कोई सामान्य आदेश नहीं था, बल्कि 3 करोड़ रुपए की डील के बाद ये फैसला लिया गया। ग्रामीणों ने इस पर बड़ा विरोध जताया। उन्होंने डीएम उमेश मिश्रा को हाई कोर्ट के पुराने आदेश और तहसील रिकॉर्ड दिखाए। यही नहीं, लोगों ने साफ कहा यह आदेश गलत है और पक्षपाती है। डीएम ने तुरंत ही जांच का आदेश दे दिया। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व एसडीएम प्रशासन संजय सिंह ने किया। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें साफ लिखा था एसडीएम जयेंद्र सिंह दोषी पाए गए हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आदेश गलत था तो पहले दिया क्यों गया, और जब सही ठहराना मुश्किल हो गया तो वापस क्यों ले लिया गया। यानी खुद एसडीएम ने अपनी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले 3 करोड़ के लालच का आरोप, फिर आदेश वापस लेकर लीपापोती करने की कोशिश। अब सोचिए, जिस अफसर से जनता को न्याय की उम्मीद हो, अगर वही गलत आदेश देते तो फिर गांव वाले कहां जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान चला रही है, लेकिन जमीन पर जब ऐसा खेल होता है तो सवाल उठता है, क्या विकास सिर्फ नारों में है या हकीकत में भी? मुजफ्फरपुर नगर का ये मामला सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, ये प्रशासनिक ईमानदारी पर सवाल है। और तो दोस्तों, कहानी साफ है। एसडीएम जयेंद्र सिंह ने पहले एक पक्षीय आदेश दिया, फिर दबाव में वापस लिया और अब निलंबन झेल रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे, क्या सिर्फ सस्पेंशन ही काफ़ी है, या फिर ज़रूरत है कि ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि जनता का भरोसा बना रहे? आप क्या सोचते हैं, सिर्फ निलंबन या सिर्फ सख्त सजा? कमेंट लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।